दोस्तों वी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, मिश्रण। एलिगेशन के टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा पहला पार्ट है और आज हम एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे और दो टाइप के प्रश्नों को भी देखेंगे। थंबनेल पर आपको दिख रहे होंगे दोनों टाइप। पहला टाइप है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। दूसरा टाइप है जब वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। दोनों ही टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एलिगेशन। तो दोस्तों मिश्रण होता क्या है? वैसे भी आमतौर पर हम बात करें तो मिश्रण हम जानते हैं जब किसी दो चीज़ों को मिला दिया जाता है तो वो मिश्रण बन जाता है ना। मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं, एलिगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान या विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो ठीक है, तो इस बात में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको समझने में कि मिश्रण होता क्या है। ठीक है, ये आप वैसे भी जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना कुछ ज़्यादा मतलब फॉर्मूलेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक पॉइंट्स भी नहीं है। बस हम डायरेक्ट प्रश्नों के प्रकार देखेंगे और टाइप देखेंगे। ठीक है, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो एलिगेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वह किस टाइप के आते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिकों का भाग होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क भी आ सकता है, उससे रिलेटेड और SICI के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में इसका जो रोल रहता है, ठीक है, जो एलिगेशन का मेथड बहुत सारे टॉपिक्स में लगता है, तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करें, इस टॉपिक को स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार में पहला टाइप, जैसा हमने थंबनेल पर देखा था, पहला टाइप था जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे। कि एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो दिया है, जो वैल्यू दी है, हम इसको मतलब एलिगेशन के रूल के थ्रू किस तरीके से हम लगाते हैं यही आपको समझना है बस। ठीक है, एलिगेशन का रूल लगता कैसे है? तो यहाँ पर जब दो अलग अलग वस्तु हों या कोई भी XYZ कुछ भी हो, ठीक है, उनको मिलाने के बाद में जब उसका मिक्सचर निकाला जाता है, उसका दिया जाता है, तब हम एलिगेशन का यूज करते हैं। तो इसमें करेंगे कैसे कि जैसे कि हमने पहली वस्तु मान ली, ये मान ली हमने पहली, यहाँ पर देखिए पहली ये मान ली हमने, दूसरी ये मान ली। तो पहली दी है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यूनिट से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि रुपये प्रति किलोग्राम है या क्विंटल है या कुछ भी XYZ कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का आता है तो उसमें कुछ अलग होता है ना, सब में यूनिट चेंज होती है ना। SICI होगा तो वहाँ पर कुछ और आएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वहाँ पर कुछ और आता है। ठीक है, तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी हमने लिखी 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो तीसरा जो हमारा मिक्सचर जो बनता है उसे हम लिखते हैं बीच में, उसे हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। और यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मिक्सचर आता है ना, वह इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है। इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है हर हाल में। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की संख्या नहीं होगी तो वहाँ एलिगेशन का नियम फॉलो नहीं करेगा। अब 20 और 25 के बीच में ही है 22, आएगी या नहीं आएगी? तो चलिए अब करते कैसे हैं, पहले ही प्रश्न में बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे, पूरे मैथमेटिक्स में हम इसका यूज करने वाले हैं एलिगेशन का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपने कैसे पढ़ा है ये मुझे नहीं पता है कि इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कुछ नहीं है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का अंतर देखो कितना है। तो 22 और 20 का अंतर 2, तो इसको लिखा हमने इधर। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो 25 और 22 का कितना है? 3, इसको लिखो इधर। ये यहाँ पर आते हैं रेशियो में। ठीक है, ये यहाँ पर जो वैल्यू आती हैं वो आती हैं रेशियो में। अब इसको यही तो पूछा था यहाँ पर कि किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए।
ठीक है, तो अनुपात आ गया 2:3, यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर हो गया, रेशियो तक तो आपका क्लियर हो गया। आगे जो भी लेवल बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर और भी आगे वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक रेशियो तक तो आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तक आप सही निकाल सकते हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो वही है, दो वैल्यू दी हैं, तीसरे का मिश्रण करा के तीसरी वैल्यू दी है हमें। तो चलिए लिखते हैं, पहली और दूसरी दोनों वैल्यू लिख ली, पहली 10 दी है, दूसरी 18, और फिर उसके बाद मिक्सर करने के बाद में 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए 10 और 18 के बीच की संख्या है 15। ठीक है, तो पहला नियम हमारा फॉलो हो गया। फिर बाद में क्या करना है कि इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 3 आ गया। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 15 और 10 का 5 आ गया। 3:5 के अनुपात में बेची जाए, यही हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप चैनल पर जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताना आगे कि यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं उन्हें पता है, बहुत सारे हम इस सीरीज़ में, ये हमारी आज की 40वीं वीडियो है, तो इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक बार विजिट जरूर करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा टाइप है कि जब वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अब यहाँ चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, देखिए पहले ही यहाँ पर मिश्रण दिया है, ए और बी का मिश्रण है, दो वस्तुएं उनका मिश्रण है 120 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं ग्राम है। ठीक है, ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, और ये जो मिश्रण है ना ए और बी का, यही 2:3 के अनुपात में मिश्रण है। वस्तु एक ही कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, केवल एक ही कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। तो देखिए मात्रा तो हम तब बढ़ाएंगे एक ही जब हम ए और बी के वैल्यू जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही करना है। तो यहाँ तक तो शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आसान तरीके से देखेंगे, बहुत निकाल लेंगे आप आसानी से। ठीक है, चलिए तो मिश्रण दिया है 120 ग्राम, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3। तो एक बात बताइए, ये जो 2:3 है ए और बी का अनुपात है, और ये जो मिश्रण है ये भी तो ए और बी का ही जो मिश्रण है ना। ठीक है, 120 ग्राम। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ रेशियो कितना बनना है, टोटल 5 बनना है, और यहाँ टोटल कितना बनना है, ए और बी का मिश्रण 120। तो 5 बराबर रख देंगे 120, 1 बराबर आ गया यहाँ से 24। जब 1 बराबर 24 आ गया तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम अलग अलग। तो देखिए ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो 2 में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो गया। बी की निकालेंगे, बी की वैल्यू यहाँ रेशियो में कितनी है 3, तो 3 का 24 में किया तो 72 आ गया। तो ठीक है, 48 और 72 ए और बी की अलग अलग वस्तुओं की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब मिश्रण से इनको हमने बाहर कर लिया। अब ये कह रहा है कि ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए। तो देखिए अब ये 48/72 हमने इसको लिखा, जैसे कि ए की वैल्यू है 48 और बी की है 72, तो हमने ए की मात्रा बढ़ाने की बात की है तो ए की मात्रा हमने एक्स बढ़ा दी। ठीक है, तो रेशियो बन जाएगा कितना 3:2, तो 3/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी, इसको फॉलो करना है हमें। चलिए, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ से 48 दूनी 96, और ये 2x हो गया, 3 का 72 में किया 216। अब तो आसान हो गया, देखिए 2x बराबर 216 में से इधर ले गए तो माइनस के हो गए 96, 2x बराबर 120, x बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ पर 3:2 के अनुपात में करने के लिए ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाएगी 60, कितनी बढ़ाई जाएगी 60। तो हो गया यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, लेंदी नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए सभी लाइनों को लिखा जाता है, यहाँ पर हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। हम अभी बहुत जल्दी एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं, वहाँ पर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने कंसेप्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे अपना समय हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये सीरीज आने वाली है, प्लीज़ थोड़ा वेट करें आप। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में
उनका अनुपात 2:3 है, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, अब यह घटाने की बात हो रही है, कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो चलिए देखिए, दालें हैं 2 प्रकार की और उनका हमारे पास मिश्रण है 150 किलोग्राम, ठीक है। अब उनका अनुपात दिया है 2:3, हमने 2:3 के हिसाब से ये मिश्रण बना लिया है। तो दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए, तो पहले तो हम पहली और दूसरी दाल की हम मात्रा निकालेंगे कितनी कितनी है। तो मिश्रण यहाँ पर 150 किलोग्राम, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 2:3, तो यहाँ 2:3 है, अगर इनका योग किया हमने कितना हो गया 5, और यहाँ पर योग दिया है 150, तो 5 बराबर 150, 1 बराबर 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो हम जब से मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से पहली और दूसरी दाल की हमने अलग अलग वैल्यू निकाली, तो यहाँ से पहली की निकालेंगे तो 2 रेशियो में है, तो 30 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 में, ठीक है। दूसरी की निकालेंगे तो 3 के रेशियो में है, तो 30 का किया हमने 3 में, तो यहाँ से 30 दूनी 60 हो गया, या 30 तिया 90 हो गया। तो 60 और 90 पहली और दूसरी दालों की जो है हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई है। अब क्या करना है हमें कि पहली और दूसरी दाल कितनी घटा दी जाए, तो लिखते हैं पहली बट्टे दूसरी, तो दूसरी में से हमने x घटा दी, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 3:2 का अनुपात हो जाए, तो 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किया 60 में तो 120, 3 का हमने 90 माइनस x में किया, तो देखिए 3 का 90 में करेंगे तो 270 माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x को हमने इधर ले लिया, 120 को हम इधर ले गए, तो 270 में से 120 को जब माइनस किया तो बचा कितना हमारा 150, कितना बचा 150, x बराबर कितना हो गया 3 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो हो गया यहाँ से 50, ठीक है। तो अब कितना हो गया हमारा आंसर 50, यानी कि दूसरी दाल में से अगर हम 50 किलोग्राम घटा दें तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:2 का बन जाएगा। पहले कितना था 2:3 का था, ठीक है। हो गया ना क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अब बढ़ाने की बात कहे, घटाने की कहे, या पहली वस्तु बढ़ाए दूसरी घटाए पहली घटाए, XYZ कुछ भी पूछा जाए इसमें, इस टाइप के प्रश्न में, तो आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। प्लीज़ दोस्तों जो भी नए आए हैं, जो भी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने कराए हैं तो हम जो है मैथ की सीरीज़ को बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है या मैथ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार हमारे चैनल पर आएँ, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, रिश्तेदार हों, भाई बहन, जिनको मैथ नहीं आता, मैथ में दिक्कत है, तो प्लीज़ लिंक को शेयर करें आप उनको, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जोड़ें, यकीनन आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार जो बाकी के जितने भी टॉपिक्स हम कर चुके हैं तो एक बार विजिट ज़रूर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को कराया जा रहा है और एनवायरनमेंट की सीरीज भी चल रही है दोस्तों, फुल डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार विजिट करें चैनल पर, और भी बहुत सारी सीरीज हैं हमारे चैनल पर, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, 2 धातुओं का 80 ग्राम मिश्रण है, अनुपात 5:3 है, तो मिश्रण हो गया 80 ग्राम, पहली और दूसरी का अनुपात है 5:3, तो यहाँ योग कितना हो गया 8, और यहाँ मिश्रण कितना दिया टोटल 80, तो 8 बराबर 80, 1 बराबर 10, तो यहाँ से अब पहली और दूसरी की धातुओं की जो वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो पहली की निकाली तो 10 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 50, 10 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो दूसरी की निकल आई 30, ठीक है। तो 50 और 30, फिर से कह रहा है कि दूसरी धातु में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, बढ़ाने की बात हो रही है। तो चलिए पहली बट्टे दूसरी किया हमने, तो पहली बट्टे दूसरी किया, दूसरी में बढ़ानी है तो x हमने बढ़ा दी, तब रेशियो बन जाता है 5:4 का। देखिए दिया है 5:4, तो 5/4 हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 का 50 में किया 200, 5 का किया 5 × 15 150, और 5 का x में, तो ये हो गया 5x, ठीक है, 5x। तो यहाँ से अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो 5x = हो गया 150, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचा हमारा 50, x बराबर आ गया कितना 10, ठीक है। तो अब दूसरे में कितनी बढ़ा दी जाएगी, 5/4 हो जाए तो 10 ग्राम बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोई परेशानी हो, समस्या हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी हम उसका पूर्ण समाधान करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम आपके लिए
आज अब इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और जितनी कोशिश कर रहे हैं और भी कर सकते हैं, जितनी भी दिक्कत होगी आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। आज के हमने दोनों टाइप देखे, नेक्स्ट टाइप में हम और भी मेथड से रिलेटेड हम टाइप लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के मतलब सीरीज के साथ बने रहना, ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।